नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम हरियाणा के चुनाव पर बात करेंगे। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक सभा की, उसमें अपने भाषण के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार का आगाज़ किया। उससे पहले अमित शाह भी चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन वहाँ पर भीड़ नहीं जुटी और विरोध शुरू हो गया। इसी तरह से कुछ नरेंद्र मोदी की सभा में भी हुआ। चारों तरफ से रास्ते रोक दिए गए, कहीं किसान ना आ जाएं। लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा अनिल विज का। अनिल विज को आप जानते होंगे, हरियाणा का जाना माना चेहरा रहा है और वो है गृह मंत्री के रूप में उसने पिछली सरकार में काम किया है। हालांकि वो आजकल अपने आप को नेक्स्ट हरियाणा का मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो खुद की सीट है उस पर उनका भारी विरोध हो रहा है। इतना विरोध हो रहा है कि लोग उन्हें सभा तक नहीं करने दे रहे हैं और फिर डर के मारे वो भाग खड़े होते हैं। पीछे पीछे किसान यूनियन, जिनके लोग आज भी धरने पर बैठे हुए हैं, सड़कें रोके हुए हैं। और गृह मंत्री तो आप जानते हो प्रदेश का मुखिया होता है एक तरह से, उसके राज में ही सारी पुलिस काम करती है। लेकिन किसानों के साथ क्या बर्ताव हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसका एक वीडियो मैं अनिल विज का आपके सामने अभी दिखाऊंगा। उसे देखिए किस तरह से जनता हरियाणा की उनके पीछे लगी हुई है और उन्हें सभा तो दूर, बोलने तक का मौका नहीं दे रही है। वो शायद अपने सभा स्थल की तरफ जाते हैं, सभा कैंसिल करते हैं, फिर कार में बैठ कर के कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन पीछे से जैसे ही पता चला कि गाड़ी खड़ी है तो किसान यूनियन के लोग अपने अपने झंडे लेकर के आ जाते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं वहाँ से। तो पहले ये वीडियो देखिए एक बार। पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं फिर इसी वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ। और फिर आप पहले इसको वीडियो को देखिए। ये क्या है? बताइए जरा हमारे को। क्या चीज है ये? ना जी, हमारे चिट्टे पाड़े गए, मानू जेड़ा में रखा गया। क्यों भाई? क्या गुना था हमारा? हमारे अपने हक साथ की लड़ाई लड़ी है। क्यों है हमारे गाँव में 307 का पर्चा करा, 307 का पर्चा करा हमारे भाई। मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 अनिल विज, अनिल विज, गाँव अंबाला उच्चाना में ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी घेर ली। शाहपुर गांव में विरोध जताने वाले लोग भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह गुट से जुड़े थे। वे यूनियन के झंडे लेकर के कार्यक्रम के अंदर पहुंच गए। हंगामे के दौरान विज समर्थकों ने भी अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोनों पक्षों के आमने सामने हो जाने और नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। हंगामा बढ़ता देख अनिल विज प्रोग्राम बीच में ही छोड़ करके शाहपुर गांव से रवाना हो। आपने देखा अनिल विज का क्या हाल हो गया। लोग जो है गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। और अनिल विज दूसरी तरफ ये कहते घूम रहे हैं कि मैं तो अगला चीफ मिनिस्टर हूँ हरियाणा का।
जिस आदमी की अपनी सीट पर कोई औकात नहीं है वो वहाँ सभा नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि मैं अगला चीफ मिनिस्टर हूँगा, तो ये तो एक मैं समझता हूँ हास्यास्पद बयान हो सकता है। खैर जो भी है, आपने ये सुना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुष्यंत चौटाला की कहानी। दुष्यंत चौटाला उचाना से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी वहीं से थे और अब की बार फिर वो वहीं से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन गांव में उचाना की सीट के जो गांव हैं वहाँ पर वो जा रहे हैं तो उनका इतना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। जिस तरह से आपने पिछले अभी इसी वीडियो में देखा अनिल विज का हाल है, उससे कहीं ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का हाल है। लोग पूछ रहे हैं कि आपको हमने भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लिए वोट दिया था उस समय और आप उसी की गोदी में जाकर के बैठ गए। दुष्यंत चौटाला पर कोई जवाब नहीं है। हालांकि आपको मालूम है दुष्यंत चौटाला की अब कोई औकात भी नहीं रही है, क्योंकि परिवार में ज़बरदस्त फूट पड़ी हुई है। इनेलो अलग काम कर रही है और दुष्यंत चौटाला की जजपा अलग काम कर रही है और दुष्यंत के साथ कोई पारिवारिक और भी कोई व्यक्ति नहीं, उनकी माँ के नैना चौटाला के अलावा कोई नहीं है परिवार का व्यक्ति। सारे परिवार के लोग दूसरी तरफ खेमे में हैं। खैर परिवार बढ़ चुका है। एक समय था जब हरियाणा में उस परिवार की धाक थी, तूती बोलती थी और कहने का अर्थ यह है कि वो जनता की सेवा भी करते थे। देवीलाल का परिवार और चौटाला जी जो चीफ मिनिस्टर रहे तो आज उनकी स्थिति कितनी डमाडोल हो गई है और वो इधर से उधर अपनी भटकते हुए घूम रहे हैं पूरी फैमिली। तो पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ दुष्यंत चौटाला का अपने ही विधानसभा में विरोध। देखिए उचाना जेजेपी अध्यक्ष उचाना से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता विरोध में आ गई है। आज मैंने हरियाणा पर ये वीडियो आपको इसलिए बना करके दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वह नर्वस है। अभी आपने देखा होगा पिछले चुनावों में, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 400 पार का नारा दे रही थी। अब ये पहला चुनाव है हिंदी पट्टी में, वहाँ पर बीजेपी ये भी नहीं बता पा रही है कि हमारी सरकार की कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि सर्वे आ रही है। सर्वे आमतौर पर एक ही सर्वे चल रहा है, 55 से 65 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और 30 या 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2-4 सीटें इनेलो को। ये सर्वे आ रहे हैं। इस सर्वे से तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि हरियाणा में बाजी पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और हवा बह रही है। दूसरी बात ये भी है कि विनेश फोगाट के आने से माहौल पूरी तरह से बदल गया है। सारी जो 36 बिरादरियाँ हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर आई हैं और कांग्रेस को हाथों हाथ ले रही है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो हरियाणा की स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है और राहुल गांधी तो अभी चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए हैं। जब राहुल गांधी शायद एक आध सभा करेंगे तो हालात क्या होंगे पता नहीं। जबकि पूरी बीजेपी लगी हुई है, वहाँ पे आपने देखा अभी अनिल विज का क्या हाल है और उनके जो सहयोगी सरकार में थे जजपा के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, उनका क्या हाल है। वो खुद अपनी सीट के लिए उनके लाले पड़ रहे हैं। तो खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं आपको बता दूं, इसको लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें और पूरे देश के लिए, देश में लोगों को दिखाने के लिए इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।